और ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री हर चुनाव में अपना सारा काम छोड़ के देश में अन्य ममता को बचाने के लिए, ममता सरकार को रखने के लिए इतनी वोटिंग हुई है और ऐसा लगता है कि ममता फिर से पिछले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में ममता वहाँ से, लेकिन उनका जो ड्रेसअप है, गेटअप है, उस झालमुड़ी लायक नहीं है। वो गंगा के वो नाव खेने लायक नहीं है। तो वैसे साफ दिख रहा है कि ये, क्योंकि बिहार में आते हैं तो सत्तू की बात करते हैं, वहाँ जाते हैं झालमुड़ी की बात करते हैं, झारखंड जाते हैं तो कुछ बात करते हैं। तो हर स्टेट में वो जानते हैं कि यहाँ क्या पॉपुलर है, उसी हिसाब से बात करते हैं। इसीलिए उनको तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई कलाकार हैं, जहाँ जाते हैं अपने ड्रेस और बात दोनों बदल देते हैं। 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहा था और अब आखिरी चरण का मतदान बचा हुआ है। 29 अप्रैल को होना है पश्चिम बंगाल में। आज प्रचार प्रसार का जो शोर था वो थम गया और एक महिला मुख्यमंत्री है। देखने को मिल रहा है कि पूरी बीजेपी लगी हुई है। क्या लगता है कि वहाँ पर जीत होगी? क्योंकि तेजस्वी यादव भी प्रचार प्रसार करने गए हुए पदयात्रा कर रहे हैं ममता बनर्जी के साथ। देखिए, 5 राज्यों में ज़रूर है, लेकिन लोग को पता है कि बंगाल में ही है। 5 राज्यों के बारे बंगाल के अलावे पूछिएगा तो लोग को नहीं पता रहेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का मेन जो फोकस है उनका बंगाल पे ही है कि बंगाल में किसी तरह वहाँ अपनी सरकार बनाए, ममता को वहाँ से हटाए। एकदम पूरी देश भर के लोग लगे हुए हैं और महिला आरक्षण की लोग बात करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में एक ही महिला मुख्यमंत्री जो अपने दम पे बनी है बंगाल पे, किसी पूर्ण राज्य में अपने दम पे, जो ईमानदार है, जो हवाई चप्पल पहनती हो, जो पेंशन का पैसा जो है, संसदीय पेंशन का पैसा नहीं उठाती हैं, जो मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहती हैं, और एक देश की ईमानदार महिला के पीछे पूरे देश के लोग लग गए हैं। प्रधानमंत्री वहाँ गंगा यात्रा कर रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। किसी तरह ईमानदार महिला को ख़त्म करेंगे। जबकि एक महिला, मान के चलिए कि 2-3 महिला में से एक ममता आती है। जैसे मायावती अपने दम पे आई थी उत्तर प्रदेश में, जो अभी राजनीति से थोड़ा किनारे हैं। जयललिता थी साउथ में, जो अपने दम खम के साथ थे। अब एक ही सिंगल बची हुई हैं ममता, उसको भी लोग पीछे लगे हुए हैं। किस तरह ईमानदार जो महिला मुख्यमंत्री, उनको ख़त्म किया पूरा एनडीए लगा हुआ है। कई राज्य के मुख्यमंत्री, कई राज्य के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री खुद प्रचार प्रसार में लोग उतर गए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी तो हर चुनाव में 10 सालों 11 सालों में देखा जाता है दमखम के साथ लगते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री हर चुनाव में अपना सारा काम छोड़ के देश में अन्य समस्याओं को छोड़ के लगे रहते हैं। सारे लोग लगे हुए हैं, किसी तरह बंगाल को हमको जीतना है। तो क्या लगता है? नहीं, मेरे समझ से कि ममता को बचाने के लिए, ममता सरकार को रखने के लिए इतनी वोटिंग हुई है और ऐसा लगता है कि ममता फिर से पिछले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में ममता वहाँ से चीफ मिनिस्टर, मतलब उनकी सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव भी गए थे, अभी गए भी हैं पदयात्रा। मैं देखा हूँ कि पदयात्रा ममता बनर्जी के साथ कर रहे हैं। एक बात बोले हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो जबरदस्त एक्टर हैं। उनके आगे अमिताभ बच्चन फेल है और भोजपुरी के पवन खेसारी भी उनके आगे फेल है एक्टिंग करने में। अब जैसे वो झालमुड़ी खरीदने चले गए या नौका पे घूमने लगे, तो इस तरह का जो काम जो प्रधानमंत्री देश में ऐसा कभी नहीं किए हों, लेकिन उनका जो ड्रेसअप है, गेटअप है, उस झालमुड़ी लायक नहीं है। वो गंगा के वो नाव खेने लायक नहीं है। तो वैसे साफ दिख रहा है कि ये दिखा रहे हैं कि हम कॉमन आदमी के बीच में, हम भूजा खाने वाले हैं, हम कॉमन आदमी के बीच में जा रहे हैं। जबकि नाव पे गए तो कैमरा उमरा लेके गए। तो क्योंकि बिहार में आते हैं तो सत्तू की बात करते हैं, वहाँ जाते हैं झालमुड़ी की बात करते हैं, झारखंड जाते हैं तो कुछ बात करते हैं। तो हर स्टेट में वो जानते हैं कि यहाँ क्या पॉपुलर है, उसी हिसाब से बात करते हैं। इसीलिए उनको तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई कलाकार हैं, जहाँ जाते हैं अपने ड्रेस और बात दोनों बदल देते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन निश्चित तौर पे देश में एक संविधान में संशोधन होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कम से कम स्टेट के चुनाव में दौरा नहीं करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए पहले, क्योंकि
प्रधानमंत्री इतना दौरा नहीं करते थे जो पुराना है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री हर चुनाव में काफ़ी दौरा करते हैं, रोड शो से लेकर हर कुछ करते हैं। मेरे समझ से जब देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है, पार्टी के बहुमत से बने हैं, तो ऐसा संशोधन होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो है इस तरह का प्रचार से लोकसभा चुनाव का प्रचार के अलावा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, सारे राज्यों को जोड़ कर रखना इनका काम है, सारे राज्यों में कैसे विकास करें उनका काम है, प्लस देश के बाहर कैसे भारत का माल या यहाँ के लोग प्रोडक्शन बनाते हैं तो इनका यहाँ का माल एक्सपोर्ट हो सके बाहर, करेंसी अपना मजबूत हो सके, ये सब चीज़ के लिए प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री लग रहा है कि नहीं, जिस स्टेट में वो नहीं है उस स्टेट के में अपनी सरकार बनाने के लिए दिन रात लोग मेहनत करते हैं। अब जैसे ही बंगाल ख़त्म होगा तो अगले स्टेट में वो लोग लग जाएंगे। तो ऐसा प्रधानमंत्री संशोधन होना चाहिए, सोचना चाहिए लोगों को कि ऐसा नियमावली अब बनना चाहिए कि कम से कम प्रधानमंत्री या पार्टी के अध्यक्ष जाए, पार्टी के सभी लोग जाए, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह से जो प्रचार कर रहे हैं उस पर संशोधन होना चाहिए। भारत का जो गृह मंत्री है, बिहार में जब चुनाव होता है तो सभा करते हैं, लेकिन वहीं देखा गया कि बंगाल का जो चुनाव है वहाँ पे गलियों में रोड शो करते हैं। तो रोड शो तो कर ही रहे हैं, रोड शो प्रधानमंत्री जी यहाँ भी किए हैं, पटना में भी किए, हर जगह रोड शो कर रहे हैं। रोड शो पिछले बार भी अमित शाह जी वहाँ पे रोड शो किए थे, काफ़ी हंगामा हुआ था, आप देखे होंगे। तो रोड शो जमखम, सारा काम छोड़ के सारे भारत सरकार के लोग लग गए हैं अब बंगाल को किसी तरह विजय प्राप्त करने के लिए। लग रहा है ऐसा कि बंगाल नहीं जीते तो एकदम दुनिया हार जाएंगे, उस स्थिति में बंगाल के लोग